हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करने वाले हैं निफ्टी 50 के बारे में। हम देखेंगे कि कल की हमारी क्या स्ट्रेटेजी होने वाली है, कहां पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, कहां पे रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। कल को हमें किस स्ट्रेटेजी पे काम करना चाहिए, इसका डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक हल्का सा ऑब्जर्वेशन लेंगे 23 का। जैसे कि आपको यहाँ पे इस जोन में एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही है, आपको एक ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। सेम यही पैटर्न, एग्जैक्ट सेम, हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो हम आपको प्रोवाइड करा चुके, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। बैंक निफ्टी में भी हमें सेम ही चीज देखने को मिली है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, और जब भी हमें पैटर्न नजर आते हैं हमें प्रॉफिट जरूर होता है, और ये प्रॉफिट देके जाते हैं, बशर्ते हम इन्हें सही तरीके से पहचान पाते हैं कि नहीं, और किस तरीके से हम इन पे रिएक्ट करते हैं या किस तरीके से हम अपनी पोजीशन बनाते हैं। जैसे कि आपको यहां पे देखेंगे, आप साफ साफ आपको नीचे सपोर्ट नजर आ रहा है, ऊपर आपको रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। जितना नैरो होता जा रहा है, नैरो को हमें अवॉइड करना चाहिए। जब भी मार्केट नैरो सिचुएशन में जाता है, मैंने आपको हमेशा कहा है कि ऐसे मार्केट के साथ छेड़खानी बिल्कुल ना करें। बस उस दिन अपने आप पे कंट्रोल करते हुए मार्केट को ऑब्जर्व करें, और इंतजार करना है आपको, या तो ब्रेकआउट मिल जाए या फिर ब्रेकडाउन मिल जाए। अगर ब्रेकआउट मिला, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मिलेगी बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर ब्रेकडाउन कर गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। इस चीज का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो यहां पे आप देखेंगे हमें साफ साफ ब्रेकडाउन देखने को मिला है। ब्रेकडाउन मिला है, इसका मतलब हमें मिली है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। किस किसने इसका फायदा उठाया, बेनिफिट उठाया इस स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलो फिलहाल यहां पे एक चीज और ऑब्जर्व करने की है। जैसे आप देखेंगे, अगर हम 22 को ऑब्जर्व करें तो हमें यहां पे इस जोन में क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, लेकिन दे नहीं पाया 22 को। 23 को हमें गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, यानी कि इसका ब्रेकआउट मिल गया। अब ध्यान से समझो, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस जोन था, इसका ब्रेकआउट मिल गया, अब ये सपोर्ट जोन बन गया। और उस चीज को मार्केट ने आपको अच्छे तरीके से समझाया है कि रेजिस्टेंस जोन था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट जोन बन गया। जितना मजबूत ये रेजिस्टेंस था, उतना ही मजबूत इतने सपोर्ट दिखाया। और मैंने आपको एक चीज और समझाई हुई है कि जब भी कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल होता है, या तो उसका गैप अप के साथ आपको ब्रेकआउट मिलेगा, या फिर गैप डाउन के साथ आपको उसका ब्रेकडाउन मिलेगा, या फिर मार्केट अगर इसका ब्रेकआउट देने वाला है तो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ देगा, या फिर ब्रेकडाउन देने वाला है तब भी अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ देगा। आप यहां पे एक ही दिन में दोनों एग्जाम्पल को देख सकते हैं। यहां पे ये हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था, यहां पे इसका मार्केट ने गैप अप ओपनिंग के साथ ब्रेकआउट दिया। इस रेड वाली कैंडल को देखो, जब ब्रेकडाउन दिया अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ दिया। आप देखेंगे एक ही कैंडल में कितना मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा हुआ है, हर एक कैंडल आपको 15 मिनट के बारे में बता रही है। चलो ये तो हो गया डिस्कशन। अब यहाँ पे इसे समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से लेवल हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं। इन सारी चीजों को हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। अब आप यहां पे देखेंगे, अगर आप इस जोन में, हम इसे सपोर्ट मान के चलेंगे, 17,100 को आप एक अच्छा खासा सपोर्ट लेवल मान के चलेंगे अगर हम 23 का ऑब्जर्वेशन करें। लेकिन यहां पे इसका मिल चुका है ब्रेकडाउन, और जब भी हमारे किसी सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन मिलता है तो हम उसे एज ए रेजिस्टेंस मानना शुरू कर देते हैं। तो इसलिए 17,100 हमारा एक रेजिस्टेंस के रूप में एक काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। वहीं पे बात करें, जो दूसरा रेजिस्टेंस हमें नजर आ रहा है वो यहां पे नजर आ रहा है 17,200 पे आपको अगला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको ये चीज दिखाई दे रही है। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि आपको जो 17,200 है, इससे भी पहले एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, और ये इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। मैं आपको लॉजिक के साथ समझाऊंगा। आपको सिर्फ यहां पे 2 लेवल पे नजर रखनी है। पहला तो रहेगा ये 17,100, दूसरा मैं जिस लेवल की आपसे बात कर रहा हूं ये है 17,150। अब इस लेवल को मैंने क्यों चुना?
मैं आपको 70, हालांकि 17,200 भी एक रेजिस्टेंस के रूप में हमें यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप यहाँ पे देखिए 21st को देखिए, इसी लेवल को इस जोन में भी देखिए, यानी कि पहले भी काफी इंपॉर्टेंट लेवल रहा। लेकिन हम जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, अगर आप पिछले दिन को फोकस करेंगे 22 को, मार्केट ने इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, और इस पूरे जोन पे आप देखेंगे लास्ट टाइम में इसी जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट लेवल हो जाता है एज कंपेयर टू 17,200 ये लेवल थोड़ा सा, क्योंकि अगर आप 21st को भी ऑब्जर्व करोगे इसी लेवल पे आपको यहां पे भी रेजिस्टेंस दिखाई देगा। यानी कि जब जब मार्केट इस लेवल से गुजरा है तो मार्केट ने इस जोन पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया है। फिलहाल आप इतनी सारी चीजें समझ गए। अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे। यहां पे जो हम पहला डिस्कशन करने वाले हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,150 नजर आ रहा है। इसे मैंने आपको डिटेल में अभी अभी समझाया है। क्या इसका डिस्कशन करने की हमें जरूरत है? क्योंकि 22 को यहां पे आप देखेंगे मार्केट ने इसकी रेस्पेक्ट किया है। यहां पे देखो अपने लास्ट टाइम में भी रेजिस्टेंस की तरह काम किया है। 21st को भी आप देखोगे यहां पे आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा। इवन आप 15 को भी देंगे आपको अच्छा खासा सपोर्ट भी यहां पे दिखाई देगा। तो मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है जब भी मार्केट इस लेवल से गया है। इसका डिस्कशन हम नहीं करते क्योंकि मैं इसे डिटेल में समझा चुका हूं। हम इससे आगे बढ़ते हैं। अगर इसका ब्रेकआउट मिला उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 17,250 पे हमें प्राइस एक्शन के हिसाब से रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अब इस लेवल को आप समझोगे, अगर आप 21st को देखते हो इसी जोन के आसपास से हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिला, ब्रेकआउट मिला, हमें यहां पे सपोर्ट देखने को मिला, फिर से ब्रेकडाउन मिला, हमें यहां पे रेजिस्टेंस देखने को मिला। लेकिन अब इस लेवल को हमने सिर्फ इसी बेस पे नहीं चुना है, क्योंकि इस लेवल का हम डिटेल में डिस्कशन कर चुके अपनी पिछली वाली वीडियोस में, जब हमने 16 की बनाई थी, 17 की बनाई थी, 18 की बनाई थी। यहां पे हमने इसे डिटेल में डिस्कस किया था, क्योंकि आप 16 पे भी देखेंगे सपोर्ट, 17 पे देखिए सपोर्ट, 18 पे देखिए सपोर्ट, और फिर से यहां पे देखिए सपोर्ट। आपको 18 को ही 2 बार सपोर्ट देखने को मिला। यानी कि इन तीनों दिन ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट रहा था एक सपोर्ट के रूप में। लेकिन जो हमारी थ्योरी है, सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। जितना मजबूत वो सपोर्ट होगा, पॉसिबिलिटी रहेगी उतना ही मजबूत वो आपको रेजिस्टेंस भी दिखाई दे। तो इसीलिए ये आपके लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस रहने वाला है। और ये डिस्कशन हमने कल वाली वीडियो में भी मैंने आपको यही लेवल बताया था। और इवन अगर आप मोटा मोटा समझेंगे तो मार्केट ने 17,200 का ब्रेकआउट दिया है, तो लगभग इसी जोन के आसपास से आपको एक रिवर्सल दिया है। हालांकि इसमें थोड़ा सा गैप है, लेकिन आप देखेंगे कुछ ही पॉइंटों का गैप है। ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहने वाला है अगर मार्केट में आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाई देता है। और ये मैं किस बेसिस पे कह रहा हूं, क्योंकि ये पहले एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रह चुका है। यहां पे आपको साफ साफ आपकी आंखों के सामने दिखाई दे रहा है 16, 17, 80। चलिए, तो डिस्कशन हो गया है इसका। अब हम आगे डिस्कशन कर लेते हैं सेकंड अपॉर्चुनिटीज का। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने दिखाया आपको नेगेटिव मोमेंटम, इस सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 17,000 पे हमें सपोर्ट नजर आ रहा है। क्या इस लेवल का भी डिस्कशन करने की जरूरत है? ये भी मैं आपको डिटेल में समझा चुका हूं। आप 22 को देख सकते हो, मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की है। पीछे जाइए 15 को देख सकते हो आप, मार्केट एक रेजिस्टेंस के रूप में इस लेवल की रेस्पेक्ट कर चुका। 14 को देख सकते हैं, आपको यहाँ पे साफ साफ सपोर्ट नजर आ रहे हैं। मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट देके यहाँ पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। अगर 17,000 का आपको ब्रेकडाउन मिल जाता है, उस सिचुएशन पे जो हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 16,900 पे हमें अगला सपोर्ट नजर आ रहा है। पहले भी मार्केट यहां पे सपोर्ट ले चुका। आप 22 को देखिए, मार्केट ने कई घंटे बिताए हैं इस जोन में। अगर आप 22 को देखोगे, मार्केट ने बहुत रेस्पेक्ट किया है इसकी एज ए सपोर्ट। हालांकि पहले इसका ब्रेकडाउन दे देता, फिर ब्रेकआउट देके मार्केट एज ए सपोर्ट इसी पे ही रिएक्ट करता रहा। वहीं आप 15 पे जाएंगे, आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई देगा। 14 पे जाएंगे, वहां पे भी आपको एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई देगा। इवन अगर 14 की आप पहली कैंडल को देखेंगे,
आपको यहाँ पे एक मजबूत सपोर्ट भी दिखाई देगा। जब मार्केट में गिरावट आई थी, मार्केट ने इसी लेवल पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम भी दिखाया। तो ये तो बात होगी प्राइस एक्शन की मदद से कौन कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं सपोर्ट के मामले में और रेजिस्टेंस के मामले में। अब हम डिस्कशन कर लेते हैं नो ट्रेडिंग जोन का। यहाँ पे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करेंगे 17,101, नीचे लेवल लाइन की बात करेंगे 17,000। जब तक मार्केट आपको इस जोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को जस्ट ऑब्जर्व करना है। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकआउट, प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर आपको मिल गया इसका ब्रेकडाउन, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। क्या ऊपर की तरफ लेवल रहने वाले हैं और क्या नीचे की तरफ लेवल रहने वाले हैं, इनका डिस्कशन करते हैं हम पिवट पॉइंट की मदद से। अगर आपको निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 17,144 में नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,217 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाया गया एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 17,332 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें अगर निफ्टी 50 में आपको नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 17,027 पे नजर आ रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिला, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,912 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिला, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 16,839 पे दिखाई दे रहा है। ये सिचुएशन आपको मार्केट में यहां पे दिखाई दे रही है। एक नजर हम डालते हैं ऑप्शन चेन पे भी। यहाँ पे आप देखेंगे कल एक्सपायरी भी है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 24 फरवरी की हमने एक्सपायरी सिलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखेंगे रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। कहां पे हमारे रेजिस्टेंस लेवल बन रहे हैं, कहां पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 17,100 पे एक रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, जहां पे आप देखेंगे 44.5 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, फिर आप देखेंगे 17,200 पे, जहां पे आपको 74 लाख का ओपन इंटरेस्ट यहां पे दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें सपोर्ट की, तो 17,000 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहने वाला है। इसका डिस्कशन हमने प्राइस एक्शन में भी किया है। यहाँ पे आप देखेंगे 61.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, उस सिचुएशन पे आप देखेंगे 16,900 पे आपको अगला सपोर्ट लेवल दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देखेंगे 32.8 लाख का आपको यहां पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, मुझे कमेंट करके बताएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, आपके लिए कितने हेल्पफुल है। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।